जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा जो है वो सरकार के लिए बन चुका है। सब कमेटी भी फ्रेम की गई है और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। उस बीच अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ नौजवान जो है वो इस वक्त इस रिजर्वेशन को लेके उनका एक स्टैंड है और मेरे साथ एहतशाम इंजीनियर एहतशाम साहब है। इनसे भी बातचीत करते हैं। इनका भी जो है इस पे पहले दिन से ही स्टैंड रहा है, चाहे दिल्ली की बात करें या श्रीनगर की बात करें। और जो सीएम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी ये उस प्रोटेस्ट में भी ये शामिल थे। इनसे बातचीत करते हैं। एहतशाम, जानना चाहूंगा मैं, लगातार हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशन पे जो है इस वक्त कहीं ना कहीं एक बवाल जो है वो छिड़ चुका है। तो क्या उम्मीदें है, जो कमेटी भी तश्कील दी गई है, उम्मीदें है कुछ कि रिपोर्ट जो रिपोर्ट इस पे आए वो पॉजिटिव आ जाए? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और उम्मीद से ज्यादा ये लोग वादाबंद है कि इन लोगों ने ये मैटर टेकअप करना है और इसको रिजॉल्व करना है। अब द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि काफी टाइम कंज्यूमिंग बन रहा है ये प्रोसेस। इतना लंबा खिंचना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं अगर आपको बोलूं, हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टैंड करता है लास्ट ऑन द लिस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, रिलीजन, क्रीड। उसके ऊपर हम सबसे लास्ट पे है, लेकिन उसके बनस्बत अगर हम कंपेयर करें, अनएम्प्लॉयमेंट में हम टॉप कर रहे हैं, ऐसा विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर हम रिजर्वेशन लेकर नहीं चल रहे हैं कलर, ग्रीड या रिलीजन के नाम पे, तो फिर हमारे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। और वो जो हम टॉप करें लिस्ट में, वो सिर्फ एक आंकड़ा है जो सिर्फ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए लिया गया है। सब कमेटी फॉर्म करी सरकार ने, सरकार वादाबंद थी, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे। फिर इलेक्शन जीतने तक ये ऐसा टर्न आउट हुआ कि हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, हम इस पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, तो हम एक सब कमेटी फॉर्म करते। सब कमेटी का एक अनाउंसमेंट हुआ, ऑर्डर आते आते 2-2.5 महीने लग गए। ऑर्डर आए हुए आज 2-2.5 महीने हुए। एक मीटिंग करी है सब कमेटी ने अभी कुछ दिन पहले। मैं भी चेयरपर्सन साहिबा से मिला। शी वॉज वेरी कॉर्डल, उन्होंने ध्यान से बात सुनी। शी वॉज वेरी कॉर्डल, हैड अ वेरी ब्रीफ कॉन्वर्सेशन। एक डॉक्यूमेंट मैंने भी सबमिट करा एंड उनने अश्योर करा कि ठीक है, हम अपनी अलग आगे वाली जो आने वाली मीटिंग है उसमें ये इशू जरूर टेकअप करेंगे जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट करे हैं, एंड आपका इनपुट चाहिए रहेगा। तो हमेशा से मेरा ये रहा है, गवर्नमेंट को कभी भी हेल्प चाहिए। ये एक ऐसा इशू है जहाँ पे हम जो एक्टिविस्ट है, जो वॉलंटियर्स है, हम लीडर नहीं बनना चाहते। मैं इंडिविजुअली बात करूँ, मैं लीडर नहीं बनना चाहता। वे आर वर्किंग फॉर अ बिगर कॉज, क्योंकि ये चीज सिर्फ जनरल कैटेगरी को इफेक्ट नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजर्व कैटेगरीज को भी इफेक्ट करी, क्योंकि जो जेन्युइनली उसके हकदार है उनको ये कोटा नहीं मिलता। उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस चीज के लिए। जो बीच में क्रीमी लेयर वाले लोग आ जाते हैं, वो एक्चुअली ऊपर से क्रीम लेकर निकल जाते हैं। तो उम्मीद तो है, एंड वी एक्सपेक्ट कि अभी जो सेशन भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल एहतशाम, जिस तरह से कुछ दिन पहले, एक हफ्ता लगभग हो चुका है कि कुछ नौजवान जो है जो इस वक्त स्टूडेंट्स को लीड कर रहे हैं, उनकी मुलाकात जो है वो सकीना यतूस से भी हुई। तो उसके बाद, उस मुलाकात के बाद हमने देखा कि कोई ना कोई बवाल जो है उस पर खड़ा हुआ था। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये पॉलिटिकली हाईजैक्ड जो है पूरा मसला हुआ था। तो ओवरऑल क्या, क्योंकि आप भी मिले हैं उनसे। देखिए, मैं एज एन इंडिविजुअल मिला था, एज अ स्टूडेंट राइट्स एक्टिविस्ट मिला था। हाँ, कुछ लोग इससे पहले हु प्रोक्लेम टू बी रिप्रेजेंटिंग द जनरल कैटेगरी, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। देखिए, अगर आप सिंसेरिटी से अपना एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप एक ग्रुप के सूरत में जाए या इंडिविजुअली जाए, उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, अगर आप एक रिप्रेजेंटेटिव, एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप आगे जा रहे हैं, तो आपके पीछे लोग आपको ड्रैग भी करेंगे, आपकी वाहवाही भी करेंगे। सो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सब आपकी सिर्फ वाहवाही करें। आपको नीचे खींचने वाले ज्यादा लोग होंगे। बट हाँ, अगर पॉलिटिकली जो हाईजैक वाली बात हुई है, तो इसके ऊपर काफी देर से एक डिबेट चल रहा है, पिछले 8-10 दिनों से, जब से वो लोग अपना। क्योंकि देखिए, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, ट्विटर पे एक अकाउंट बनाना, उसका एक सब्सक्रिप्शन लेकर अपने आप को एक लेजिटिमेट और एक ऑथेंटिक एंटिटी डिक्लेयर करना, सेल्फ प्रोक्लेम एंटिटी डिक्लेयर करना, कहीं ना कहीं हम इस स्ट्रगल को डैमेज करता है, स्ट्रगल का जो वैल्यू है उसको डाइल्यूट कर देता है। अभी अगर एक ग्रुप हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कंपटीशन में 2-3 लोग और आ जाते हैं, अपना अपना एक एक ग्रुप बना देते हैं, तो इस चीज को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो ब्रिटिशर्स हम पे चला के चले गए, तो सेम चीज अब इस पे होती हुई दिख रही है। लेकिन हमेशा से हमारा यही रहा है कि अगर एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे करें, कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे अगर नहीं करना चाह रहे, सबकी आइडियोलॉजी मैच नहीं होती, इतना बड़ा रेशियो है स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का, सबकी आइडियोलॉजी मैच हो पॉसिबल नहीं है। बट हम अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए, इंडिविजुअल गेन्स के लिए इस इशू को क्या आपको सफल कराएं। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली हाईजैक हुआ है? हुआ है वो नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ, अटेम्प्ट्स तो है।
अटेम्प्ट्स है, हुआ नहीं है। अभी हमारे काफी वाइस लोग हैं फील्ड में जो इसको बड़े अच्छे से टेकअप कर रहे हैं। मैं भी अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह होने नहीं देंगे इसको पॉलिटिकली हाईजैक। बट हाँ, कुछ लोगों की दुकानदारी रहती है, उनका वो हाईजैक करना उनका काम है। जब तक वो नहीं करेंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। तो एहसाम जी, ये भी मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोग जो है उमर अब्दुल्ला से भी मिले थे, अब 3 महीने का से ज्यादा भी अरसा हो चुका है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उस तरीके की सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो दूसरी तरफ से जो अपोजिशन एमएलएज है, जिसमें वहीदुर रहमान परा है, इल्तिजा मुफ्ती है, या एमएलए लंगेट खुर्शीद जी साहब, हाँ बिल्कुल, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए है, वो कहीं ना कहीं खामोश है, उनका कोई क्लियर स्टैंड जो है वो इस पे नहीं आ रहा है। देखिए, ये बहुत सरप्राइजिंग है ये चीज, क्योंकि यही वो सरकार है, यही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है जितने अपने मैनिफेस्टो में अयां करा कि हम जैसे सरकार में आएंगे हम इसको रिव्यू करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, ये बात सही है, सीरियसनेस मेरे को नहीं दिख रही, जितनी सीरियसनेस होनी चाहिए मेरे को नहीं दिख रही। उस पे उमर साहब का बयान ये आता है, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एसकेआईसीसी में भी करी थी, उससे पहले भी मीडिया इंटरेक्शन हुआ, तो उस पे उन्होंने ये बोला कि हमको 2 दिन के लिए या 1 महीने के लिए सरकार नहीं मिली, 5 साल के लिए सरकार मिली है। लेकिन उमर साहब, 5 साल आप इसको लिंगर भी नहीं कर सकते। आपने अगर अपनी सब कमेटी को, अभी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करा, आपके अपने रूलिंग पार्टी के एमपी साहब हमारे साथ थे, जिन सारे एमएलए हजरात का आपने नाम लिया वो हमारे साथ थे, कुछ और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हमारे साथ में थी, तब जाके चीज थोड़ी एम्पलीफाई हुई। शायद अंडर प्रेशर उमर साहब को ये बोलना पड़ा कि 6 महीने में वो अपनी रिपोर्ट मतलब फाइल करेंगे। 6 महीना इज अ लॉन्ग टाइम, बहुत होता है 6 महीना आप एक इतना लिंगर करें, और आपकी रिक्रूटमेंट्स भी चल रही है जैसे आपको चलानी है। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि उसको स्लो डाउन करें, चलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुना, उनका अपना है, प्रोगेटिव है। बट अब आप ये बोल रहे हो कि टाइम 6 महीने का मैंने लिया हुआ है तो मैं इसको एग्जैक्टली 6 महीने तक खींचूंगा, वो जस्टिफाइड नहीं है। आपको एक जो वो एक हायर लिमिट आपको दिया, अपर लिमिट दिया गया कि 6 महीना, उससे पहले भी आप इसको निपटा सकते। बहुत प्रेसिंग इशू है ये, कोई शायद ये लोग सड़कों पे नहीं आ रहे, हम लोग सड़कों पे नहीं आ रहे, तो फिर शायद इंपॉर्टेंस मिले, लेकिन हमको वो नहीं करना। हम हमेशा से पीसफुल रिजॉर्ट इसमें लेते रहे हैं, पहले डे 1 से अभी तक, आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन लीनियंसी तो है गवर्नमेंट के एंड से, इस चीज को जितना तेजी से लेना चाहिए था, जितना सीरियसली लेना चाहिए था, वो नहीं ले रहे। रीजंस बेस्ट नोन टू देम। उनके एमएलए साहब, मोस्ट सरप्राइजिंगली उनके सारे एमएलए साहब जो उस पार्टी के उतने ही हिस्सेदार है जितने उमर साहब हिस्सेदार है, वो मैनिफेस्टो उतना ही उमर साहब का है जितना उन सारे एमएलए का है। पता नहीं, वो शायद ऑफ द रिकॉर्ड तो इसके हक में बात करते हैं, मेरे से जिनकी बात हुई उनने तो इसके हक में बात की है। ऑन रिकॉर्ड वो क्यों नहीं बोल पाते ये मेरे को नहीं पता। उनका इंटरनल मैटर क्या है, पार्टी का कुछ है, कुछ प्रेशर है, जो भी कुछ है, मैं उस पर नहीं समझता मैं क्वालिफाइड हूँ बात बिल्कुल। करने श्याम जी, जिस तरह से कश्मीर से हम देख रहे हैं, इस पे आवाज जो है वो आ रही है, जम्मू में खामोशी है इस पे, कहीं ना कहीं जो जम्मू का मैंडेट है, बीजेपी के एमएलएज भी इस पे खामोशी जो है वो उनकी तरफ से भी देखने को मिले। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अपोजिशन को जो रोल अदा करना था, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो अपोजिशन वो रोल अदा नहीं कर पा में। देखिए, जहां तक आप, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये हमने काफी बार डिस्कस करा है, अपने एंड से पूरा ट्राई करा है इसको पुश करने का, कि जम्मू आकर भी मैं कुछ लोगों से मिला कि आपके एंड से बात एम्पलीफाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ से चलो कश्मीर में कुछ एमएलएज है जो इस बात को उठा रहे हैं ऑन एंड ऑफ रिकॉर्ड, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, असेंबली में भी बात हुई थी, रूलिंग पार्टी की एमएलएज भी बात करी थी, बट उसके बाद मैंने, इट वाज मेनली फॉर फॉर्मेलिटी सेक आई सपोज। लेकिन बीजेपी के जो हमारे यहाँ के एमएलए साहिबान है, सब तो रिजर्व कैटेगरी से है नहीं, सबके वोट बैंक रिजर्व कैटेगरी से नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला, हमारे अगर 90 एमएलए है असेंबली में, उसमें से 65-70% एमएलए उस बेल्ट से आते हैं जहां पे जनरल वोट बैंक है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो लोग बात नहीं करें। हम उनको लड़ने के लिए नहीं बोल रहे, ऑल तो उनका ये कहना है कि जिस रिजीम ने इसको अमेंड करा है, बीजेपी रिजीम ने इसको अमेंड करा है, वही वापस कैसे दे सकती है। लेकिन क्यों, ऐसे कितने सारे हमारे फैसले हैं जो रिवर्स करे गए हैं, और हम रिवर्स करने को नहीं बोल रहे, हम इसको रैशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि उनका स्टेक ज्यादा बढ़ना चाहिए, बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ड्रास्टिकली जनरल कैटेगरी को नीचे मत लेकर आओ। आपने तो 70% पॉपुलेशन को, जो 2011 का सेंसस है 70%, अगर चलो हम उसी को लेकर चलते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट, आपने उनको 25% पे लाके रख दिया, 20% पे लाकर रख दिया, ये कहाँ का इंसाफ है। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एहतिशाम, इनसे हमने बातचीत की थी, क्योंकि रिजर्वेशन का एक बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले जो उन्होंने एक टाइम सेट किया है कि उसमें क्या डिसीजन सामने आएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।